हेलो समूह मीना सर राइजिंग एक्वेरियस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 मई से लेकर 15 जून तक। इस वीडियो में आप लोगों के लिए 15 मई से लेकर 15 जून तक की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज दिखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। हो सकता है जिनकी लाइफ रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हो उनसे रेजोनेट ना हो, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो एक्वेरियस इस मंथ की ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है। कोई अपॉर्चुनिटी है जो आप मिस कर सकते हैं। आपको किसी सिचुएशन में ही वो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, वो मिस हो सकती है, तो आपको अवेल करनी होगी वो अपॉर्चुनिटी। किस बारे में अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर आपके जो चैलेंज है वो ये है, कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगी और हो सकता है आप मिस कर दें किसी वजह से। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे क्यों है। तो रिसेंट पास्ट में हो सकता है आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ हो या आप लोग सेपरेशन में हो, तो सेकेंड चांस देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो रिसेंट पास्ट में हो सकता है सेकेंड चांस देते हुए दिखे आप लोग। अब यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग अपना टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, कुछ भी सीरियस नहीं है, लाइट एनर्जी में अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। इन पर्सन के साथ या नॉर्मल जनरल लोगों के साथ डेटिंग वगैरह कर रहे हैं। फ्लर्टिशियस एनर्जी में, लाइट एनर्जी में अपना टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं स्पेशली। तो प्रेजेंट मोमेंट में कोई आपकी तरफ या आप किसी की तरफ रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं, किसी टाइप का, किस बारे में है अभी हम थोड़ी में देखते हैं। लेकिन कोई आपसे कम्युनिकेट करने में घबरा रहा है, अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपसे अपोलोजाइज़ वगैरह करेगा, तो वो करता हुआ नहीं दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। अब यहाँ नियर फ्यूचर में बातचीत करके मामले को सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। अगर पास में कोई भी प्रॉब्लम थी तो उसको सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं आप लोग। लेकिन कोई किसी को भी रिजेक्शन फील हो रहा है, कोई मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहता है, पर दूसरे बंदे को हो सकता है रिजेक्शन फील हो रहा हो या तो उसको ही रिजेक्शन फील हो रहा हो। किस बारे में है, चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो एक्वेरियस आपका चैलेंज मुझे यहाँ दिख रहा है, तो आप किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, या तो फिर आपका चैलेंज है कि आपको किसी से अपॉलॉजी वगैरह एक्सपेक्ट नहीं करनी है कि वो आपको रीच आउट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि शायद वो ना करें। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी कनेक्शन सिचुएशन या रिलेशनशिप में वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, वहाँ पर ग्रोथ नहीं थी, आपको रिज़ल्ट मिलते हुए नहीं दिख रहे थे जैसा कि आपने एक्सपेक्ट किए थे, फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा था, तो जिसकी वजह से कुछ अगर आप न्यू शुरू कर रहे थे वो भी नहीं हो पा रहा था, या फ़ायदा नहीं था किसी काम में, इस वजह से आप नहीं शुरू कर रहे थे। कोई ऐसा काम मुझे दिख रहा है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे थे, या रिलेशनशिप में थे अगर आप लोग, तो जिनसे डील कर रहे थे उनकी वजह से ग्रोथ नहीं आ रही थी इस कनेक्शन में, वो आपको किसी टाइप की स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे थे, कंसिस्टेंट नहीं थे, लॉयल नहीं थे, इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है। स्टेबिलिटी नहीं थी जिसकी वजह से हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट वगैरह क्रिएट हो रहे हों, लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे हों, कोई कंपटीशन वाली सिचुएशन है, हो सकता है उनके पास दूसरे ऑप्शंस हों, तो वो आपको ऐसा ट्रीट करते हो कि आप भी उनके लिए ऑप्शन है, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको। तो आप शायद इनसे इस मंथ अपॉलॉजी एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि आपको नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है वो आपको अपॉलॉजी नहीं ऑफ़र करें या आपसे कम्युनिकेशन वगैरह ना करें। अगर आप एक्सपेक्ट करें वो आपको रीच आउट करेंगे, वो आपसे बातचीत करेंगे, तो वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे अगर आप उनका वेट करेंगे कि वो आपकी तरफ आएंगे। तो अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं, रिसेंट पास्ट में क्या हुआ था। तो यहाँ रिसेंट पास्ट में दो टाइप की एनर्जी दिख रही है। एक तो आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है रिसेंट पास्ट में, आप लोग सेपरेशन में थे, आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि क्या गलतियाँ आपकी थी, आपने क्या गलतियाँ करी और आपको किस तरीके से डील करना था, और सामने वाले बंदे ने क्या गलतियाँ करी थी। आप इनको मिस करते हुए दिख रहे हैं रिसेंट पास्ट में, या हो सकता है ये इनकी एनर्जी हो, ये सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि रिसेंट पास्ट में सेपरेशन में है, आप लोग मिस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि सेपरेशन के बाद आप लोगों ने सेकंड चांस दिया हो, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है आप लोग सेपरेशन में ही हैं, तो आप लोग अपनी गलतियों पर नज़र डाल रहे हैं, क्या सिचुएशन गलत हुई, क्या आपने गलत स्टेप लिए, क्या सही स्टेप लिए, और अब आपको क्या करना चाहिए, कि सेकंड चांस देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस टाइप की एनर्जी में हालांकि मिस करते हुए दिख रहे हैं इन पर्सन को जिनके साथ आप सेपरेशन में हैं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं।
तो एक्वेरियस रिसेंट पास्ट की मुझे ये एनर्जीज दिख रही है कि आप लोग हो सकता है सेपरेशन में हो, और सेपरेशन में इस वजह से ही हो क्योंकि एक पर्सन बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा है। आप लोग सेपरेशन में हैं, लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हैं आप लोग, और आपको अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि सेकंड चांस इनको नहीं देना चाहिए। तो रिसेंट पास्ट में आप लोग सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जो भी आपने ड्रीम गोल्स बनाए थे वो इनके साथ पॉसिबल हैं भी कि नहीं, क्या आपके लिए ये सही पर्सन है भी कि नहीं, आपको अपने दूसरे ऑप्शंस में से कोई और ढूंढना चाहिए कि इनके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आप देखते हैं कि नहीं, या ये पर्सन आपके साथ देखते हैं कि नहीं, क्या ये आपके लिए ठीक रहेंगे कि नहीं। जो भी है पास्ट वाले इनको मिस तो करते हुए दिख रहे हैं आप, पर आपको नहीं लगता आपको सेकंड चांस देना चाहिए। कुछ केसेस में ये इनकी एनर्जी हो सकती है, इस वजह से ही आप लोग सेपरेशन में हैं। तो सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, सेकंड चांस देते हुए तो नहीं दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई अच्छा नहीं दिख रहा। आपको लग रहा है कि आपको शायद दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए जो आपके लिए बेहतर हों। तो ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। मुझे कोई आप लोग अपना टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, कोई आपकी तरफ रिस्क लेता हुआ दिख रहा है या आप किसी की तरफ रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं, किस बारे में है क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो मुझे प्रेजेंट मोमेंट में भी 2 टाइप की एनर्जी दिख रही है। एक पहली ये हो सकती है कि आप इनकी तरफ प्रेजेंट मोमेंट में कोई ना कोई एक्शन लें, आप कम्युनिकेशन इनिशिएट करें क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। तो हो सकता है आप अपोलोजाइज़ करें, अगर आपकी कोई गलती है आप अपनी तरफ से अपोलोजाइज़ करेंगे या एटलीस्ट कम्युनिकेशन इनिशिएट करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आप रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं इनकी तरफ क्योंकि आप मिस कर रहे हैं, आप अपोलोजाइज़ करेंगे या आप बातचीत करेंगे, और आप इस बार रिस्क लेंगे स्टेबिलिटी का कि शायद इस बार इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ सके। फिर से टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करें आप लोग प्रेजेंट मोमेंट में, और सिचुएशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की कोशिश करें। पास्ट वाले को पीछे छोड़कर जो हुआ मतलब पास्ट वाला चैप्टर एंड करके इनके साथ आप न्यू बिगैनिंग आप करना चाह रहे हैं एक तरीके से। इस बार स्टेबिलिटी के साथ नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को। पर मुझे यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में ही आप लोग इसके बावजूद सेपरेशन दोबारा से होते हुए दिख रहा है। कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आपके बारे में, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इमोशनली इमेच्योर दिख रहा है, या तो उसके स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई है, थोड़ा इगोइस्टिक है, या तो फिर इमोशनली इमेच्योर दिख रहा है वो पर्सन। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है जिसकी वजह से आप लोग फिर से सेपरेशन में हैं, हालांकि आप चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी थी वो यही थी कि चीज़ें चैप्टर जो आप एंड करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो पुराना चैप्टर किसी वजह से एंड नहीं हो रहा है, कुछ है जो आपको सीखना है। तो पुराना चैप्टर आपको लग रहा है कि आप एंड कर देंगे, लेकिन पुराना चैप्टर अभी एंड नहीं होगा। कुछ केसेस में दूसरी सिचुएशन मुझे ऐसे लग रही है कि आप शायद न्यू लोगों को डेट करें, हालांकि पास वाले को मिस कर रहे हैं, न्यू लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं, अपना टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, हालांकि वेट कर रहे हैं कि पास वाले पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आपसे माफ़ी वगैरह मांगेंगे, आपकी तरफ कोई ना कोई रिस्क लेंगे। तो आप प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हों, आप कोई ना कोई रिस्क चाह रहे हो, या तो फिर आप जो आपके पास ऑप्शन है उन पर ही टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। पर मुझे लग रहा है ये आपने ही रीच आउट किया है, आप ही रीच आउट हुए हैं इन पर्सन के पास, पास्ट वाले के पास ही, क्योंकि आप इनको मिस कर रहे थे, जैसे कि मैंने पास्ट में भी अभी बताया है। यही सिचुएशन लग रही है क्योंकि आप इस बार इनके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर जिसकी वजह से फिर से सेपरेशन होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन हील नहीं है या तो इमोशनली इमेच्योर हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि आप इनसे शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपका चैलेंज है आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है इनकी तरफ से कि ये आपसे इनिशिएट करेंगे कम्युनिकेशन या आपसे माफ़ी वगैरह मांगेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम थी इनकी वजह से, कोई गड़बड़ हुई थी पास्ट में, जिसकी वजह से आप फिर भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तैयार नहीं है सॉल्व करने के लिए क्योंकि हील नहीं हुए हैं उस सिचुएशन से। अब हम यहाँ नियर फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं। तो एक्वेरियस कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये अपने पास्ट पर्सन से डील कर रहे हो, आप इनके साथ कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी वगैरह चाहते हो, पर ये क्योंकि अपने पास्ट वाले पर्सन से मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, तो हो सकता है इस वजह से आप लोगों के बीच फिर से सेपरेशन आया हो। ये प्रॉब्लम भी हो सकती है।
हालांकि आप चीज़ें ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ नियर फ्यूचर में आप के इमोशंस हिडन हैं, आप लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं। ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा बोझ जैसी लग रही है, आप चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है चीज़ें ठीक भी हुई हों आप, लेकिन अपने इमोशंस, आपको कोई ना कोई फेयर है, आपको डर है कि ये आपको छोड़ के ना चले जाएं। आप फिर भी क्योंकि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं इनके लिए, तो ये सिचुएशन आपको बोझ जैसी लग रही है, इनके साथ सेपरेशन वगैरह। तो हो सकता है आप चाहते हो कि आपके साथ कोऑपरेट करें, आपके साथ कोऑपरेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये अपने पास वाले पर्सन के साथ मूव ऑन नहीं हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो कि आप इनसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हों और ये आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं हैं, ये अपने अपने लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। पास्ट में जितना लविंग केयरिंग आपकी तरफ हुआ करते थे वैसे नहीं रहे, आप अपनी लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप इनसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। तो हो सकता है नियर फ्यूचर में आपको रिजेक्शन फील हो और आप बहुत ज़्यादा हर्टफुल एनर्जी में दिख रहे हैं। भले सिचुएशन ये हो कि अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं या तो फिर ये अपने पास वाले पर्सन से मूव ऑन नहीं हुए हैं। जो भी सिचुएशन है, आप नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप कम्युनिकेट करें। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, या तो फिर ट्रैवल करके आप इनके पास जाते हुए या ये आपके पास आकर मिलते हुए कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, जहाँ हो सकता है आप इनको कहेंगे कि जो चैप्टर है आप ये एंड करना चाहते हैं पहले वाला, कि ये तो अगर ये एक्स वाला प्रॉब्लम है तो ये अपने एक्स से मूव ऑन होंगे, तो आप इनके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करें, तो आप ये चैप्टर एंड करना चाहते हैं। तो हो सकता है नियर फ्यूचर में, अभी ये चैप्टर एंड ना हो, नियर फ्यूचर में चैप्टर एंड होकर कोई न्यू चैप्टर आप स्टार्ट करें, भले इनके साथ या किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ या अपनी लाइफ के साथ नियर फ्यूचर में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट है, कम्युनिकेशन भी होती हुई दिख रही है आपकी। तो ये आपकी रीडिंग है एक्वेरियस। अब हम आपके एडवाइस देख लेते हैं। तो एक्वेरियस, यहाँ आपकी एडवाइस ये है, आपको चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ ख़राब हो रही है उसको ख़राब होने दीजिए। जब तक उसमें स्टेबिलिटी नहीं है तो बेहतर है वो एंड हो जाए। अगर एंड हो रही है तो एंड होने दीजिए, लेट इट फ्लो वाली एनर्जी में रहिए। जो हो रहा है होने दीजिए, सब कुछ डेस्टिनी पर छोड़ दीजिए, स्पेशली जब वहाँ पर कोई स्टेबिलिटी ना हो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी एडवाइस में है, आपको कोई चीज़ एंड होने से रोकने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो करना है वो ये कीजिए कि आप अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, जो भी अगर आप कहना चाहते हैं बातचीत करिए, ठीक है। मामले को फॉरगिव एंड फॉरगेट करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए क्या ये पर्सन आपके साथ आगे चलने के लिए बेहतर है कि नहीं है तो फिर इनको फॉरगिव करके आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इनको आना होगा तो आपको ज्वाइन करेंगे। आपको किसी टाइप का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपकी लाइफ में रहें, आप उनको रोक रहे हैं, ऐसे आप खुद ही हर्ट होंगे। तो आपकी यही एडवाइस है, ओवर थिंकिंग करके ख़ुद को परेशान नहीं कीजिए। जो आप में इंटरेस्टेड नहीं है उसको छोड़ दीजिए। अगर इंटरेस्टेड होगा तो आपके पास वापस आएगा, नहीं तो आप अपनी बात सामने रखिए कि अगर वो आपके साथ आगे नहीं चलना चाहते तो आप लोग मामले को सॉल्व करके फॉरगिव एंड फॉरगेट करके अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इनकी तरफ रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी टाइप का, कि आप इनको रोक रहे हैं किसी भी तरीके से कि ये नहीं जाएं आपको छोड़कर। इस किस्म की चीज़ें करने से आपकी वैल्यू ही कम होगी। तो ये है आपकी रीडिंग एक्वेरियस। उम्मीद है आपको कि हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।